हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेट नंबर 8 क्वेश्चन, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को संग्रहित किए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा पीछे जो है चुनावी माहौल के कारण जो है गीत बजते हैं, तो उसको थोड़ा आप लोग इग्नोर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है मीटर प्रति सेकंड कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.00 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है, यानी निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो आपको बता दें कि कांच में जो है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि जो श्रृंगार मेज होते हैं, जो आईना होता है, उसमें किस प्रकार का शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। कान व गला रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वह किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम बात करेंगे कि जो भी ट्रक या मोटर कार चालकों के बगल में जो दर्पण लगा हुआ होता है, उसमें कौन सा शीशा लगा हुआ रहता है, यानी कि ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल का जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण उसमें लगा हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। हम बात करेंगे कि सड़क में लगे परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने जितने भी दर्पण जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है। तो सड़क में लगे परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि बादलों की गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली चमक क्यों दिखाई देती है। यानी कि बादलों की जो गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई देने लगती है। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहते हैं कि साधारणतः उपयोग में होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई रहती है। तो साधारणतः हम लोग जो बल्ब घरों में जो बल्ब यूज़ करते हैं उसमें नियोन गैस भरी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक कहाँ पे हुआ था। तो भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक जो है वो आपको पोखरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि दिन रात किसके कारण होते हैं। तो दिन रात जो है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह आपको बृहस्पति ग्रह है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। चीनी भी मिश्रण है, साधारण नमक भी मिश्रण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिश्रण है, लेकिन हीरा जो है वह मिश्रण नहीं है। एक मिनट, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही मिश्रण कौन सा है। ठीक है, तो सही मिश्रण जो है आपको हीरा जो है सही मिश्रण है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कहता विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया जाता था। क्वेश्चन है सर्वप्रथम
पहिए का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। एक सेकंड, चलिए ये जो है सही है। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग जो है बर्तन बनाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म के लोग महावीर को क्या मानते हैं? तो जैन धर्म के लोग जो है महावीर को तीर्थंकर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है सन 1994 ईस्वी में किया था। एक क्या है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है उन्होंने सन 1998 में किया था। ठीक है, ये थोड़ा मिस हो गया था। कभी कभी हिंदी में क्या होता है कि टाइपिंग में ऑप्शन जो है चेंज हो जाते हैं, उसके कारण जो है आंसर भी चेंज हो जाता है। तो दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर बन गया है? दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों का जो है स्थान, जैसे यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, धर्म इस्लाम हो गया, उसका पवित्र शहर कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यरूशलेम। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स या किसी फेडरल स्टेट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 30 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु जो है 25 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को जो है बर्खास्त जो है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? वह है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि गया एक धार्मिक स्थान है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि यह बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ गुफा किस देश में अवस्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है वह भारत में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आसनसोल जो है कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ज़रूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे दूसरे ज़रूरतमंद देश को निर्यात करता है? यानी क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा देश है जो ज़रूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है और दूसरे देश को निर्यात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो एक जनजाति है, उसका मुख्य व्यवसाय जो है वह क्या है? तो उसका मुख्य व्यवसाय है शिकार करना। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? यानी कौन सी जनजाति जो है इग्लू के मकान बना के रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा एस्किमो जनजाति। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जब ज़मीन के नीचे पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है? यानी जब ज़मीन के नीचे का जो पानी है अपने आप पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तब क्या होता है या उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग झील कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कहता है जल का वल्क वाष्पीकरण किस से होता है? यानी कि जल का जो वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर में होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में प्रथम स्थान है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि भारतीय रेल व्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है?
देखिए पहला क्वेश्चन था कि भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन स्थान है, तो यहाँ पे प्रथम स्थान है एशिया में, याद रखिएगा। और बात हम विश्व का करेंगे तो भारतीय रेल व्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे द्वितीय हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि भारत में प्रथम रेल कब बम्बई एवं थाने के बीच चलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली जो रेल चली थी वह बम्बई से थाने के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आपको बताना है कि इस 4 भाषा में से जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापानीज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि के.एम. रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो यह जो खिलाड़ी है वह आपको निशानेबाजी से संबंधित है। सभी सेटों में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग खेल खिलाड़ी को हमेशा याद रखेंगे, आपको हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। अगला क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना किसने किया था, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, तो हेग किस देश में है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो आपसे बार बार पूछा जाता है कहाँ पे है, तो इसमें एक और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपको हेग में है, तो पूछा जाता है कि हेग किस देश में है, तो ये जो है आपको नीदरलैंड में है, याद रखना है ये नीदरलैंड में है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है, संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वह किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, तो इसमें हम लोग जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। तो एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि सितंबर महीने में कौन से तीसरे मंगलवार को क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का क्या होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है। कब, तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है, जो कीवी पक्षी है वह किस देश में पाया जाता है, तो यह जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और जानते हैं हम लोग कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उसे हम लोग कीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉक्स किस रंग का होता है। देखिए एक ब्लैक बॉक्स होता है वह किस रंग का होता है, वायुयान एरोप्लेन में होता है कि एक ब्लैक बॉक्स नाम से रखा हुआ रहता है, तो वह किस रंग का होता है, तो उसका जो रंग होता है वह नारंगी रंग का होता है। ठीक है, भले नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन वह जो है नारंगी रंग का होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ 1986 में किया गया था, यानी कि गंगा प्रदूषण की जो सफाई का पहला परियोजना था वो 1986 ईस्वी में किया गया था। तो यह परियोजना कहाँ किया गया था, तो ये वाराणसी से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। कौन से पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे आपको देविका रानी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वह कहाँ अवस्थित है, तो वह जो है ग्वालियर में अवस्थित है। इसलिए यह फेमस है क्योंकि यह लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा हुआ एक फिजिकल एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली कहाँ पे स्थापित हुआ था, यानी कि भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर जो बना गया था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा तारापुर में। अब
क्वेश्चन नंबर 47 देते हैं कि पिनाक क्या है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न जब आपसे आएंगे तो ये आपको छोटे छोटे प्रश्न किसी किताब में तुरंत 1-2 पेज या ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो रेगुलर वे में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप ऑनलाइन दें ऑफलाइन दें, कोई भी आप प्रैक्टिस करें, लेकिन सेट प्रैक्टिस ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको एग्ज़ाम के समय क्रिएट किया जाता है और वो क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम के लिए एक जो है ना भिविया साबित हो जाता है। तो इसीलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखेंगे। कहता है पिनॉक क्या है, तो अगर आप तो पिनॉक जो है एक बहुनाल रॉकेट प्रणाली है। क्या है? एक बहुनाल रॉकेट प्रणाली है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। भारत के किस शहर को मरुस्थल का राजधानी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि भारत का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है। यानी भारत में कौन सा ऐसे शहर है जिसे हम लोग सन सिटी कहते हैं, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम जो राजमार्ग है वह किन दो देशों को जोड़ता है। देखिए काराकोरम दर्रा हम लोग पढ़े होंगे, काराकोरम जो है राजमार्ग के बारे में अभी पूछ रहा है, तो यह किन दो देशों को जोड़ता है, तो इसका जो है सीधा आंसर हो जाएगा वह पाकिस्तान और चीन, दो देशों को जोड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि जो यहाँ पे भारत चीन हो जाएगा, भारत पाकिस्तान कर दीजिएगा, नहीं। काराकोरम राजमार्ग जो है वह दो देशों को जोड़ता है, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अब आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये भी क्वेश्चन होता है। इसलिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र जो है अंकित रहता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैमरून देश। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए हम लोग हॉकी के भी मैदान को देखते हैं, फुटबॉल के भी मैदान को देखते हैं, क्रिकेट के भी मैदान को देखते हैं। तो बात है कि निम्नलिखित में से जो है किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। तो देखिए इसमें पोलो खेल का जो मैदान होता है, इसमें देखिए क्रिकेट पहले स्थान पर दिया। आप सोचिएगा कि लंबा लंबा छक्का मारते हैं तो इसको जो है आंसर कर दिया जाए, लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा पोलो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। क्या है कि किस राज्य का सचिवालय जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल के सचिवालय का नाम जो है भवन है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। कहता निम्न में से कौन दमन और दीप को अलग करता है। निम्न में से कौन दमन और दीप को अलग करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंबात की खाड़ी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। कहता है भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है, तो केरल को जो है मसालों का बागान कहा जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। कहता है कि भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेज़ी है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में जो नागालैंड है उसकी जो भाषा है, जो राजकीय भाषा है वो जो है अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कहता है कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिन्होंने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कहता है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहला विदेशी व्यक्ति जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कहता है
कि भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई। यानी कि ये जो 4 संवत दिए हुए हैं उसमें से कहता है कि भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है। तो बहुत बार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं फोर्थ स्टेट यानी चौथा खंबा कहा जाता है, जिस पे जो है राजनेताओं के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया है। तो फोर्थ स्टेट जो है वह जो है आपको प्रेस से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले भारत के किस जगह पे जो है स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। दूसरा 62वां क्वेश्चन है, किसको गज़लों का जनक कहा जाता है। किस व्यक्ति को गज़लों का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को गज़लों का जनक कहा जाता है। अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाएं। कहता बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है, तो यह जो है असम का एक मुख्य पर्व है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो है सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल 3 बीघा जमीन से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कहते हैं कि गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है, यानी लिखने वाले की चर्चा नहीं किया जा रहा है। यानी गोल्डन गर्ल जो पुस्तक थी वह किसकी आत्मकथा है यानी बायोग्राफी है, तो यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है कि अपनी शक्ति को अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि जो है धारण की थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, कहता है कि इनमें से कौन एक सदिश राशि है, तो यानी कि अगर एक सदिश राशि है तो 3 जो है अदिश राशि हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब अदिश कौन कौन बच गए, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सदिश राशि कौन है, तो संवेग क्या है एक सदिश राशि है और दाब ऊर्जा और कार्य जो है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है, यानी लहसुन जो गंध करते हैं तो उसमें क्या मिला हुआ रहता है या कौन सा यौगिक रहता है या कौन सा अम्ल रहता है, तो वही कहता है कि लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर के यौगिक उसमें मिले हुए रहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 का, तो कहता है कि अकबर के शासनकाल में क्या है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको अच्छा से समझेंगे। अकबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का जो है प्रमुख था, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख घटक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा यूजेनॉल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, कहता है कि हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होता है, यानी हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे, तो वह थे कैप्टन स्लीमेन। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सन 1996 में माता पिता का भरण पोषण आज्ञा पालन करने हेतु एक विधेयक पारित किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में सन 1996 में माता पिता का भरण पोषण आज्ञा पालन करने हेतु एक विधेयक पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो है कौन सा ऐसे चीज़ था जिसे एक रासायनिक आयुध यानी हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है। यानी अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊन में यह उपस्थित होते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अचुंबकीय है। यानी कि स्वतंत्र रूप से जो है यह अचुंबकीय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि फरक्का की नहर की जलवहन की क्षमता कितने क्यूसेक है। यानी फरक्का नहर जो है वहाँ पे जलवहन की जो क्षमता है वह कितने क्यूसेक में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 क्यूसेक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। यानी कि ईंधन मान जो सभी ईंधनों का एक मान होता है, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा अधिक ईंधन मान किसका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है आपको सुंदरी पश्चिम बंगाल, और बाद बाकी जो है वह गलत है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है। किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है। तो प्याज की जो खेती है वह प्रतिरोपण विधि से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितना % होता है। तो वह जो है 7.2% वसा भैंस के दूध में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप में जो आदिवासी है वह किस जनजाति से ज़्यादा आते हैं। तो वह है निग्रेशम जनजाति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कहता है निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। यानी कि 4 ऐसे नृत्य है जो समूह में ना होके एकल नृत्य होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है। तो वह है ओडिसी नृत्य, एक एकल नृत्य है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी प्राचीन युग में कौन सी ऐसी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती है, उसे हम लोग खरोष्टी लिपि कहते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। तो यह जो है सूर्य, और सूर्य भी एक तारा है, हमेशा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस में उल्लेखित है। कहता है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस में उल्लेखित है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोपनिषद में है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि मिलिंदपनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ है। कहता है मिलिंदपनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो यह जो है आपको नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में एक संवाद हुआ था जिसे हम लोग मिलिंदपनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो शहद का प्रमुख घटक जो है ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है। हृदय को रक्त का संभरण
करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय धमनियाँ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी एक स्त्री के लिए जो कि सामान्य क्रियाशील हो, उसके लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम 46 ग्राम होना चाहिए। एक सामान्य पुरुष, क्रियाशील पुरुष के लिए प्रोटीन की जो है दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर होना है वह है 55 ग्राम। कम से कम एक पुरुष को दैनिक उपयुक्त के लिए जो है 55 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉस्को। अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? यानी महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो है वह पन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी जो वॉशिंग मशीन कार्य करता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण पे कार्य करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम हुआ करता था? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारी भारत में व्यापारियों का निगम हुआ करता था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिग्राम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99। कहता है कि भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी MAT मिनिमम वैट का जो है समावेश किया गया था? यानी भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट का समावेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1996 और 97 में। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? किसके अनुसार द्रव्यमान प्रतिशत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।